जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेकलेस की एक्सरसाइज हम करेंगे। इसकी ट्रांसलेशन कर ली थी, इसकी प्री रीडिंग पोस्ट क्वेश्चन भी करते हैं, उससे पहले इसकी ग्लॉसरी कर लेते हैं। तो वर्ड क्या है पहला? एंटी चैम्बर। एंटी दो होते हैं, एक होता है ANTI और एक होता है ANTE। एंटी जो AI वाला होता है, ANTI, उसका मतलब होता है अपोजिट। ये सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। इस एंटी का मतलब है बिफोर और ये जो नीचे वाला है इसका मतलब है अपोजिट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी चैम्बर। ये जो यहाँ पे जो एंटी लिखा हुआ है इसका मतलब है बिफोर। आपने इसी तरह घड़ियों में कभी भी अगर आपने टाइम मिलाने के लिए देखा हो तो वहां पे आपके पास होता है AM या PM, ठीक है। तो AM PM का ये मतलब होता है एंटी मेरिडियम या पोस्ट मेरिडियम। मेरिडियम का क्या मतलब होता है? मेरिडियम का मतलब होता है डाउनफॉल या जिवाल। किसी भी चीज के जिवाल को मेरिडियम कहते हैं। जब सूरज का जिवाल शुरू हो जाता है तो उसे कहते हैं पोस्ट मेरिडियम टाइम, मतलब जिवाल के बाद का टाइम। और इसी तरह जब जिवाल शुरू नहीं होता 12 बजे बाद, 12 से पहले, तो उसे कहते हैं पोस्ट एंटी मेरिडियम, मतलब जिवाल से पहले का वक्त। तो एंटी चैम्बर भी किसको कहते हैं? वेटिंग रूम को, जो कमरे से पहले जगह होती है उसे क्या कहते हैं? एंटी चैम्बर। और एंटी रूम ये अभी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। एंटी चैम्बर, चैम्बर भी हुजरे को बोलते हैं, एंटी रूम भी, वही सेम एक ही तरह की चीजें होती हैं। उसके बाद ये लफ्ज है, ये है बुधवार, ठीक है। क्या है? बुधवार। तो ये भी किसको कहते हैं? ये यहाँ पे यूज तो नहीं हुआ, पता नहीं, ये कुछ लफ्ज हैं आगे, ये पता नहीं इसने कहाँ से उठाए हैं, ठीक है। ये चैप्टर में मुझे तो कहीं नहीं मिले। किसको कहते हैं बुधवार? बेडरूम को बोलते हैं, या चैम्बर या प्राइवेट क्वार्टर को बोलते हैं। ब्रिटेन क्या है? इलाके का नाम है, ठीक है। सेल्टिक, गैलिक, फ्रेंच। इसके बाद ये जो लफ्ज है इसे बोलते हैं शागरन, ठीक है। शागरन किसको बोलते हैं? अनायंस को बोलते हैं, या इरिटेशन को बोलते हैं, खिजालत को। ये भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। कैंडेलेब्रा, ठीक है। तो ये किसको बोलते हैं? कैंडल होल्डर को बोलते हैं, जिसपे मोमबत्ती जलाई जाती है। कूप्स किसको बोलते हैं? स्पोर्ट्स कार या टू डोर, कट डाउन, क्लोज ड्रॉप। डिसडेन किसको कहते हैं? हिकारत आमेज को कहते हैं। कंटेम्प्ट, स्कॉर्न, डिसरिगार्ड। फिनेस किसको बोलते हैं? एलिगेंट, स्किल, नज़ाकत को बोलते हैं। डेलिकेसी, रिफाइनमेंट। फ्राउजी किसको बोलते हैं? अनटाइडी, ठीक है। डिशेवल्ड, स्लॉपी, अनटाइडी। गैलेंट्रीज किसको बोलते हैं? फ्लिट फ्लिटेशंस, कम्प्लीमेंट्स, चार्म। गैरेट किसको बोलते हैं? एटेक। ये जो एटेक किसको बोलते हैं? चौबारा, जो ऊपर वाली मंजिल होती है। लॉफ्ट, स्मॉल रूम। होमेज किसको बोलते हैं? ट्राइब्यूट, खराज तहसीन को बोलते हैं। रेस्पेक्ट। इंसेसेंटली किसको बोलते हैं? कॉन्स्टेंटली या कॉन्टिन्यूसली, जो चीज चल रही हो। आगे जरा देखते हैं प्री रीडिंग क्वेश्चंस। Why do you understand? What do you understand by the title? The necklace refers to the central plot device and symbol of the story. The diamond necklace borrowed by the Madame Loisel. ठीक है, ये तो अब ये मैंने आंसर तो कर दिया है, लेकिन एक बात याद रखें, मैंने चैप्टर पढ़ने के बाद आंसर किया है। ये है प्री रीडिंग क्वेश्चन, ये होता है गेस आपका। आप जिस भी तरह से गेस करना चाहें वो ठीक होगा। The title hints at the significance of the necklace in exploring themes of social status, materialism and consequences, कि किस तरह से इंसान अपनी चीज़ों को पूरा अगर करने पे आ जाए तो फिर उसको कितना इजाला भुगतना पड़ता है। Read the first paragraph of the story, guess the story will be about. ठीक है, द फर्स्ट पैराग्राफ डिस्क्राइब्स मैडम लॉयजल एज वन ऑफ दोज प्रिटी चार्मिंग गर्ल बोर्न एज इफ बाय एन एरर ऑफ फेट इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। इट हाइलाइट्स हर डिससेटिस्फैक्शन विद हर हम्बल लाइफ। ठीक है, पहले पैराग्राफ में यही कुछ है। बेस्ड ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ द स्टोरी लाइकली एक्सप्लोर्स, ठीक है, कहता है किस चीज पे होगी? मैडम लॉयजल स्ट्रगल विद हर सोशल स्टेटस, हर डिज़ायर फॉर द लग्जरी एंड रिकॉग्निशन, कि वो ऐश व इशरत के लिए, कि लोग उसे पहचाने बड़े नाम के लिए। ठीक है, पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हर एस्पायरेशन, और जाहिर सी बात है कि बड़ी चीज़ों के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। आपने स्टोरी देखी है, एक हार के बदले उनको 10 साल कितना अजियत झेलनी पड़ती है।
वाइल रीडिंग क्वेश्चन है, ये जो पहला है वो भी क्लास की एक्टिविटी है, दूसरा भी क्लास की एक्टिविटी है। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन जो है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू पे फॉर द नेकलेस? इट टुक मैडम लॉयजल एंड हर हस्बैंड 10 years टू पे ऑफ द डेट फॉर द नेकलेस। हार के लिए उनको कितने लगे? 10 साल लगे। वाई वाज एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आगे, ठीक है। वाई वाज मेथिल्डे, मेरे ख्याल में इसके बाद एक्सरसाइज ही है। हाँ, यही एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जी। Why was Mathilde unhappy with her life at the beginning of the necklace by the guide Maupassant? Mathilde was unhappy with her life due to her perceived inferior social status, poverty and lack of luxury. जाहिर सी बात है, वो कहती थी कि मैं गरीब खानदान में पैदा हो गई, इतना खूबसूरत औरत हूँ। वो चाहती थी कि नहीं, मेरे पास कुछ ना कुछ ज़रूर होता। Why Mathilde did not like to visit her rich friend? Mathilde did not like visiting her rich friend, Madame Forestier, because it highlighted her own poverty and fueled her feelings of inadequacy. Inadequacy का मतलब है ना काफ़ी, जो चीज़ ना काफ़ी हो। वो दोस्त के घर इस वजह से नहीं जाती थी कि वो पहले ही सोचती थी कि वो गरीब है, अगर अमीर के घर चली जाती तो फिर बंदा ज़्यादा एहसास कमतरी में आ जाता है। How did Mathilde and her husband get money to pay for the new necklace? Mathilde and her husband Loisel secured funds for the new necklace through Loisel's inheritance. ठीक है, उसकी जितना जायदाद थी 18,000 फ्रैंक्स, borrowing from multiple sources, यूजर्स, फ्रेंड्स, दोस्तों से लिए, लोन लिए, साइनिंग नोट्स विद द एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब क्या है? वेरी हाई, बहुत ज़्यादा सूद पे कर्जे ले लिए। What was it for the couple after they had returned the necklace to the Madame Forestier? उसके बाद क्या हुआ? After returning the necklace, the couple faced severe financial hardship. जाहिर सी बात है, मालियाती उन्होंने बुरे दिन देखे, ड्रेस्टिक लाइफस्टाइल चेंजेस, और तबाहकुन उनकी लाइफ में जो आया वो तब्दीली आई, ठीक है। डिसमिस्ड मेड, उन्होंने मुलाजमा को ख़त्म कर दिया। चेंज लॉजिंग, घर तब्दील किया। रेंटेड गैरेट, घर पे किराए पे लिया। उसके बाद क्या है? फिजिकल लेबर एंड ड्रजरी, हाउस वर्क, कुकिंग, ये सारे आपने देखा है कि कैसे वो जो पानी की बाल्टियां उठाती थी, थक जाती थी, फिर सांस लेती थी। ये उन्होंने सऊबतें बर्दाश्त की। हाउ डज मेथिल्डे चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ हर एक्सपीरियंस इन द नेकलेस? मेथिल्डे ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल, एजेड, हार्डेंड, रफेंड। जाहिर सी बात है, जब आप फिजिकल काम बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपके हाथ सख्त हो जाते हैं, जल्द में सख्ती आ जाती है, और वो इंसान जल्दी एजेड भी हो जाता है, बुढ़ापे की तरफ भी चला जाता है। अमीर लोगों को अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है, वो फिजिकली खुद को नहीं थकाते, तो वो ज़्यादा इस तरफ जल्दी बूढ़े नहीं होते। सोशल, हम्बल्ड, अप्रिशिएटिव। उसके बाद फिर क्या हो गया? जाहिर सी बात है, जब सौदे लेने जाती थी, लोगों के घरों में काम करती थी, उनकी सब्जियां वगैरह लेने जाती थी, तो जाहिर सी बात है, ज़माना बहुत कुछ सिखा देता है। डू यू थिंक मैडम लॉयजल got what she deserved? Whether Madame Loisel deserved her fate is subjective. Her suffering stemmed from, ठीक है, वो डिजर्व करती है, इस चीज़ की हकदार थी या नहीं, ये तो हर किसी का वो कहता है अपना एक स्टैंड है। लेकिन उसकी जो मुसीबतें थी, किसकी वजह से थी? हर ओन वैनिटी, उसकी अपनी चीज़ों की वजह से, जो वो चाहती थी, चाहे अफोर्ड नहीं कर सकती थी फिर भी वो चाहती थी, उसकी वजह से आई। सोसाइटल प्रेशर, जाहिर सी बात है, हम मुआशरे को देख के भी यही करते हैं कि हमारे पास भी ये होना चाहिए। अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस, उसके बाद जाहिर सी बात है, हमेशा कहते हैं मर्फी एक लॉ है। मर्फी लॉ ये कहता है कि उसी वक्त हर काम उल्टा होना हो जाता है जब इंसान चाहता है कि हर काम सीधा हो। तो आप देखेंगे, आपका नुकसान भी हमेशा ज़िंदगी के किसी भी स्टेज में हो, आपका नुकसान उस वक्त हो जाएगा जब आप बेयर करने की हालत में नहीं होंगे, या पहले दो चार हुए होंगे, उसी वक्त आपका हो जाएगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। व्हाट इज द थीम ऑफ द नेकलेस? मेजर थीम कौन से हैं? सोशल क्लास एंड स्टेटस है, जाहिर सी बात है, एक अमीर और गरीब की बात बताई गई है हमें। मटेरियलिज्म वर्सेस हैप्पीनेस है, जाहिर सी बात है, स्पिरिचुअलिटी है। कुछ लोग जहाँ भी हों वो खुश रहते हैं, और कुछ लोग, आप देखें जैसे हमने मैथिल्डे को देखा है कि वो हर बात पे शिकायत करती रहती है।
उसके बाद सेक्रीफाइस एंड रेजिलियंस है। आप देखें उसका हस्बैंड किस तरह अपनी गन के पैसे इकट्ठे कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी बीवी को दे देता है कि नहीं तुम सूट ले लो। सेक्रीफाइस भी है, रेजिलियंस भी क्या है कि वो बीवी को छोड़ता नहीं है, फिर भी बीवी के साथ सारे कर्जे वापस करता है वो भी काम करके। आयरनी एंड फेट है। आयरनी क्या होता है? अपोजिट टू द सिचुएशन। अब उसको तो ये लगता है कि वो फंक्शन से होके वापस आ जाएगी, लेकिन वहां पे हार क्या हो जाता है? गुम हो जाता है, लोगों को दिखाने के लिए कि हम अमीर हैं। तो फिर यही कुछ होता है। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मैडम एंड मिस्टर लॉयजल। मैडम लॉयजल की अगर बात करें तो वेन है फिक्सेटेड ऑन द अपीयरेंसेस एंड लग्जरी। ठीक है, जाहिर सी बात है वो चाहती है कि बस मेरी लुक अच्छी लगनी चाहिए, ड्रेस वगैरह सारा कुछ अच्छा होना चाहिए। वेन किसको बोलते हैं? बेसूद को बोलते हैं, जिसका कोई फायदा ना हो। डिससेटिस्फाइड है। ठीक है, जाहिर सी बात है वो गैर मुतमैन है, नहीं मुतमैन नहीं है अपनी लाइफ से, अनहैप्पी है। रेजिलियंट है, कोप्स विद द हार्डशिप। ठीक है, तो ये देखें वो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात से फिर क्या करते हैं? लड़ना होता है फिर। ट्रांसफॉर्म्ड है, क्या 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 तब्दीली आई है? फिजिकली, इमोशनली एंड सोशली। उनका सोशल स्टेटस क्या था, वो क्या हो गया, उसके जज्बात, और फिर उसका जिस्म कैसा था, फिर कितना सख्त हो गया। ओके, अब उसके बाद उसके हस्बैंड की अगर बात करें, स्पोर्टिव है वो, ट्राइज टू प्लीज मैथिल्डे, उसको खुश करने की कोशिश करता है। रिसोर्सफुल है, फाइंड्स अ वे टू सिक्योर फंड्स। ठीक है, अब वो उसे पता होता है कि मुश्किल वक्त भी इंसान से कभी पूछ कर नहीं आता, तो वो इस बारे में थोड़ा सा किफ़ायत शुआर है। वीकेंड, एजेड, स्ट्रेस्ड बाय द डेट। जाहिर सी बात है अगर कर्जे पूरे करने हो तो सबसे ज़्यादा टेंशन तो मर्द को ही होती है। लविंग, स्टैंड्स बाय द मैथिल्डे थ्रू द हार्डशिप। ठीक है, अब लविंग है, स्टैंड बाय द मैथिल्डे, और अपनी बीवी का साथ देता है। वुड यू एग्री दैट द मैथिल्डे फील्स द एंड टू बारो अ नेकलेस? ठीक है, क्या वो क्या करती है, क्या फील करती है? मैथिल्डे's डिसीजन टू बारो द नेकलेस अल्टीमेटली exacerbated और increased her problems, उसके मसाइल के बढ़ने का सबब बनता है। led to immense suffering, और जाहिर सी बात है उनके लिए बहुत ज़्यादा अजियत का सबब बनता है। taught her valuable life lesson, उसे ज़िंदगी के सबक सिखाता है वो उस हार का गुम होना। चेंज हर पर्सपेक्टिव, फिर जाहिर सी बात है उसके पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाते हैं, नहीं लाइफ जैसी भी थी ठीक थी, बजाय उधार लेने के अच्छा था मैं ऐसे ही चली जाती। हर एक्शंस डिमॉन्स्ट्रेट द consequences ऑफ प्रायोरिटाइजिंग मटेरियल डिजायर ओवर इनर हैप्पीनेस। ठीक है, उसके एक्शन क्या है? वो कहती है अंदर का सुकून इंसान ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर पुरसकून हो ना हो, लेकिन क्या हो, बस ये उसके पास ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए। उसके बाद है जी, चूज द बेस्ट आंसर। Mathilde did not like to visit her rich friend because she was unhappy with her poverty. वो अपनी गुर्बत से तंग थी, इस वजह से वो लोगों के घर नहीं जाती थी। Her husband worked every evening doing accounts for the tradesmen and often late into the night he sat copying manuscript at 5 sous a page. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह was still young, किसकी बात हो रही है जब एंड पे उसे मिलती है मैडम फॉरेस्ट्रियर। उसके बाद क्या है? रिप्रेजेंट वन और टू मेजर पॉइंट्स। ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये तो आपका क्लास के लिए है, लेकिन ये इसका मैंने आंसर लिखा है। रिप्रेजेंट वन और टू मेजर पॉइंट्स ऑफ एक्शन ऑफ द स्टोरी व्हेन मैडम लॉयजल बारोज द नेकलेस फ्रॉम द फ्रेंड द अफेयर थ्रू अ सीन। अपने सीन बनाना है कि कैसे कैसे, ये डायलॉग मैंने दे दिया है अगर आप लोगों ने कुछ करना हो तो, नहीं तो आप इसको आगे कर सकते हैं वीडियो को। The borrowing of necklace. Madame Loisel, a beautiful vain and young man, stands in the Madame Forestier's elegant boudoir, surrounded by the exquisite furnishing. Madame Forestier, a wealthy friend, और जो एक अमीर खातून है, opens the jewel box, वो खोलती है, revealing the stunning diamond necklace, और वो हैरान कौन अपने सोने के हार उसको दिखाती है। मैडम फॉरेस्टियर स्माइलिंग कैसे कहती है? चूज समथिंग माय डियर, देखो यहाँ से कुछ ले लो, यू विल शाइन एट द पार्टी, तुम पार्टी पे अच्छी लगोगी। मैडम लर्जल गैस्पिंग, ओ मैडम फॉरेस्टियर, दिस डायमंड नेकलेस, इट्स ब्रीथ टेकिंग, ये बहुत अच्छा है। मैडम फॉरेस्टर लाफिंग, टेक टेक इट, हंस के कहती है ले लो, वेयर इट टू द मिनिस्ट्रीज बाल, और इसे पहन लेना। मैडम लोजल कहती है हेजिटेंट, आर यू श्योर, क्या तुम वाकई में मुझे देना चाहती हो? इट मस्ट बी प्राइसलेस, ये तो बहुत कीमती होगा। मैडम फॉरेस्टर
डिसमिसिवली क्या कहती है, डोंट वरी, परेशानी की, आई हैव प्लेंटी, मेरे पास तो और भी बहुत हैं, जस्ट रिटर्न इट सून, लेकिन इसे जल्दी से वापस कर देना। अब उसके बाद देखिए, मैडम लॉयजल्स आई स्पार्कल एज शी केयरफुली लिफ्ट्स द नेकलेस एडमायरिंग इट्स स्पार्कल। ठीक है, शी फेस्टन्स इट अराउंड हर नेक गेजिंग एट हर रिफ्लेक्शन, जब वो गले पे पहन लेती है। अब देखें, मैडम लॉयजल, आई विल रिटर्न इट सून, मर्सी मैडम, तुम्हारी मेहरबानी, मैं ये जल्दी दे दूंगी। मैडम फॉरेस्टियर स्माइलिंग करके कहती है, डी रेंजी इंजॉय यूर सेल्फ, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। मैडम लॉयजल एग्जिट्स नेकलेस शिमरिंग लास्ट इन फैंटेसीज ऑफ द एडमायरेशन एंड प्रेस्टीज। ठीक है, अब क्या है, दिस सीन मेक्स ए पिवटल मूवमेंट। कौन कौन सी मूवमेंट है, मैडम लॉयजल डिजायर फॉर द लग्जरी एंड स्टेटस लीड टू हर बारो द नेकलेस, जाहिर सी बात है, स्टेटस कॉन्शियस है, इस वजह से वो हार उधार लेती है। मैडम फॉरेस्टियर्स जनरासिटी सेट ऑफ ए चेन ऑफ ट्रेजिक इवेंट, और उसकी ये जो सखावत है वो उसको दे तो देती है, फिर उनके लिए कितना 10 साल की अजियत बन जाता है हार। द नेकलेस बिकम्स अ सिंबल ऑफ मैडम लॉयजल्स एस्पायरेशन एंड द सबसिक्वेंट डाउनफॉल, और ये उसका सिंबल बन जाता है, फिर उनके जीवाल की भी यही सबब बनता है। उसके बाद फ्यूचर टेंस है, ठीक है, विल शेल आता है, मेरा नहीं ख्याल कि इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ही विल बी राइटिंग अ बुक है। टाइप ऑफ फ्यूचर है, सिंपल है, ठीक है, विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन एक बात याद रखें, एक चीज़ विल और शेल का इस तरह भी इस्तेमाल होता है, हम विल किसके साथ लगाते हैं, विल हम हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं, वेल हम हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं, और शेल हमेशा हम किसके साथ लगाते हैं, आई या वी के साथ लगाते हैं। लेकिन अगर मैं इस तरह कभी लिखा हुआ हो कि ही शेल राइट आ लेटर, तो इसका क्या मतलब होता है, तो एक बात याद रखें, जब इसके साथ शेल आया हुआ हो, जब हम कहते हैं, मैं कहता हूं कि वो एक खत लिखेगा, तो मैं कहूंगा ही विल राइट अ लेटर। अगर मैं कहता हूं कि वो हर हालत में या किसी भी कीमत पर खत लिखेगा, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, ही शेल राइट अ लेटर। अब शेल आ गया है तो इसका मतलब क्या है, उसमें वो आर्डर, वो जो भी मैं यकीन दहानी कराना चाह रहा था, उस पे शेल इस्तेमाल होता है। इसी तरह जब वेल के साथ शेल, विल की जगह शेल और शेल की जगह विल इस्तेमाल हुआ हो, तो इसका मतलब कमांड भी होता है, ये नेटिव स्पीकर जानते हैं। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। उसके बाद अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस को देखें, तो जाहिर सी बात है, विल बी और शेल बी के साथ आईएनजी फॉर्म है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट है, विल हैव और शेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, विल हैव शेल हैव के साथ बीन है और टाइम इंडिकेशन है। ठीक है, मदर विल हैव बीन वर्किंग फॉर 12 आवर्स। ठीक है, तो सिंपल ये टेंस है। रीराइट द अंडरलाइन फॉर्म्स विद द फ्यूचर सिंपल और कंटिन्यूअस। ठीक है, क्या करना है आपने, सिंपल और कंटिन्यूअस ये नीचे अंडरलाइन हुए हुए हैं। अब यहाँ पे एम गोइंग हुआ हुआ है, तो मैंने इसी को चेंज किया है, नीचे वाला हम पीछे वाला हमने नहीं करना। डोंट कॉल मी एट 10 o'clock, आई एम गोइंग टू फ्लाई टू स्पेन, तो हमने उसे कैसे चेंज करना है, डोंट कॉल मी एट 10 o'clock, आई विल बी फ्लाइंग टू स्पेन। जो चीज अंडरलाइन हुई है उसी को चेंज करना है। सपोज, आई सपोज वी आर गोइंग टू स्टे एट होटल नेक्स्ट समर, आई सपोज वी विल बी गोइंग। ठीक है, आर गोइंग आया तो विल बी गोइंग कर देना है। ठीक है, डू यू थिंक इट विल बी स्नोइंग एट द वीकेंड। ठीक है, डू यू थिंक इट इट ऊपर क्या है, इट इज है, तो हमने उसके साथ विल बी स्नोइंग कर दिया है। उसके बाद है, इज दैट कोट ओके, यस आई एम टेकिंग इट, यस आई विल बी टेकिंग इट आएगा। आई एम टेकिंग आया है तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में कर देना है। दिस टाइम ऑन संडे वी आर वाचिंग है तो वी विल बी गोइंग टू स्काई। ठीक है, वी आर गोइंग है तो वी विल बी गोइंग आ जाएगा। एवरी स्टूडेंट इज यूजिंग है तो क्या आ जाएगा, विल बी यूजिंग। अब ये आगे कंप्लीट करना है। व्हेन वी रीच पोर्ट्स माउथ वी विल हैव फिनिश्ड। ठीक है, करना क्या है, कंप्लीट सेंटेंस विद द फ्यूचर परफेक्ट आर फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन दोनों के साथ हमने क्या करना है, चेंज करना है। व्हेन वी रीच पोर्ट्स माउथ वी विल हैव फिनिश्ड आवर वॉयज, उसके बाद हम सफ़र ख़त्म कर चुके हैं। व्हेन आई ड्राइव माई कार आई विल बी लिसनिंग टू द न्यू CD। द 20 year टाइम हाउस होल्ड, तो इसमें विल हैव डिसअपेयर्ड आएगा, विल बी फ्लाइंग आएगा,
विल बी टीचिंग आएगा, विल हैव अराइव्ड आएगा, विल बी कुकिंग आएगा, विल बी वॉचिंग आएगा, विल हैव बीन रिप्लेस्ड आर रिप्लेसिंग, इसमें दोनों आ सकते हैं। इसी तरह जॉनसन आएगा तो विल हैव मूव्ड आएगा। अब इसमें पंक्चुएशन है, बट मैडम, इसके बाद ये आएगा, आई डोंट नो फुल स्टॉप आएगा, यू मस्ट मेड अ मिस्टेक, उसके बाद फुल स्टॉप आएगा, नो के बाद कामा, आई एम मैथिल्डे लॉयजल, मैं मैथिल्डे लॉयजल हूँ। और इसी तरह अगर एंटोनिम की बात करते हैं तो नेचुरल का क्या होता है, आर्टिफिशियल या अननेचुरल होता है। साइलेंट का होता है लाउड या नॉइजी होता है। स्ट्रेंज का फेमिलियर या ऑर्डिनरी होता है। लॉन्गर का क्या होता है, शॉर्टर या ब्रीफ होता है। स्लोली का क्विकली या रैपिडली होता है। और इसी तरह डिस्कवर का क्या होता है, कंसील या हाइड होता है। अब आगे हम देखते हैं, ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स हैं। स्विच ऑन, स्विच ऑन का क्या मतलब होता है, चालू करना। प्लीज स्विच ऑन द लाइट, इट्स गेटिंग डार्क। उसके बाद है टेक पार्ट, टेक पार्ट का क्या मतलब होता है, हिस्सा लेना। मैनी स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन द स्कूल प्ले, स्कूल के प्ले में कई बच्चों ने हिस्सा लिया। उसके बाद है टेक बैक, वापस लेना। आई नीड टू टेक बैक द बुक आई लेंट टू माई फ्रेंड, मुझे वो बुक वापस लेनी है जो मैंने दोस्त को दी हुई है। टेक ऑफ का क्या मतलब होता है, इसके दो मतलब होते हैं, एक तो उतारना होता है या फिर एक इसका उड़ना होता है। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं, द प्लेन विल टेक ऑफ फ्रॉम लाहौर एयरपोर्ट एट 10 AM। ठीक है। आप अगर मैं आप किसी को कहना चाहते हैं अपने जूते उतारिए, आप क्या कहेंगे, टेक ऑफ योर शूज। ठीक है, तो उतारने के लिए भी इस्तेमाल होता है और उड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह टेक आउट है, टेक आउट का क्या मतलब होता है, बाहर निकालना। कैन यू टेक आउट द ट्रैश, इट्स ओवरफ्लोइंग। ठीक है, कि कचरा बाहर निकाल सकते हो क्योंकि ये ओवरफ्लो कर रहा है। इसी तरह टीयर अप, इसका क्या मतलब होता है, फाड़ डालना। शी टोर अप द लेटर आफ्टर रीडिंग द बैड न्यूज। ठीक है, उसने उसको बुरी खबर पढ़ने के बाद उसने उसको फाड़ दिया। उसके बाद है जी लिटरेरी डिवाइसेस हैं। आयरनी है, आयरनी क्या होती है, आयरनी इज अबाउट हाउ योर परसेप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ समथिंग रियली इज। क्या होती है आयरनी, इसकी सिंपल सी मिसाल ये देख लेंगे, बहुत ज्यादा बुरा मौसम है, लोग इधर उधर गालियां दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मौसम बहुत बुरा है, लेकिन एक ही बंदा बाहर निकलता है और मौसम को देख के कहता है व्हाट अ कूल वेदर। तो ये क्या है, आयरनी है कि किस तरह से आप डिफरेंटली चीजों को देखते हैं। इट कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक ड्रामेटिक, वर्बल और सिचुएशनल आयरनी। ठीक है, ड्रामे में होगी तो वो ड्रामेटिक आयरनी होगी, अगर बातों में होगी तो वो वर्बल होगी, इसी तरह सिचुएशन किसी हालत में होगी तो वो सिचुएशनल आयरनी होगी। माई ओल्ड इंग्लिश मैस्टिफ डॉग इज नेम टाइनी, ये सिचुएशनल आयरनी है। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश मैस्टिफ इज डॉग इज क्या, नेम टाइनी, तो उसको उसने सिचुएशनल आयरनी बता दिया। माई सन इज एज इनोसेंट एज द डेवल, अब देखें उधर उसको शैतान बोल दिया और इधर से मासूम बोल दिया, वर्बल आयरनी है, लफ्जों की हद तक है। इसी तरह फ्लैशबैक है, फ्लैशबैक क्या होता है, जब आप कोई भी माजी का वाकया सोच रहे होते हैं। आपने ड्रामों में देखा होगा, जब कोई हीरो या कोई भी बंदा कुछ सोच रहा होता है तो वो पार्ट मोस्टली हमें ब्लैक एंड वाइट में दिखाया जाता है, जब वो माजी की तरफ सोच रहा होता है। जब वो माजी को सोच रहा होता है तो उसको फ्लैशबैक कहते हैं। यू हैव फ्लैशबैक्स इन लाइफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल द स्मेल ऑफ बेकिंग कुकीज टू टेक यू बैक टू द टाइम यू स्पेंड विद योर ग्रैंड मदर। अब ये बता रहा है कि अगर इसी तरह आप कोई टेस्ट वगैरह वाली कोई चीज देखते हैं तो आप अपने किचन को याद करने लगते हैं। अच्छा, फ्लैशबैक का अपोजिट होता है फोर शेडो। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे और वो सीन हमें वीडियो में दिखाया जाता है। उस टेक्निक को फोर शेडो कहते हैं, फोर शेडोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये मैंने एक्स्ट्रा वैसे आपको बता दिया। उसके बाद है टोन, जाहिर सी बात है, लहजा जो है पता चलता है कि वो कैसे है, हैप्पी है, एनर्जेटिक है या मेलनकोली या अफसुर्दा है। ठीक है, द एक्सिलरेटेड गर्ल डांस्ड अलोन द साइड वॉक मेकिंग हर वे टू हर फ्रेंड्स हाउस। ठीक है, अनबीट हैप्पी टोन। ठीक है, ये बता रहा है। तो इसी तरह वो हर राइटर की अपनी टोन होती है, वो आपको पढ़ के पता चलता है कि कैसी बात हो रही है। एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन आप सबको पता है कि ये फर्स्ट साउंड जो वर्ड की होती है उसकी रेपिटेशन को कहते हैं। अब देखें, स्लीपी शीप वर शॉर्न ऑन द संडे। अब देखें, ये मैंने ग्रीन किया हुआ है, इसी तरह नीचे वाले को मैंने नहीं किया। द बिग ब्लैक बेयर बैंक्ड ब्लैंडली ऑन द बार्क। अब ये बा बा साउंड है जो ये यहाँ पे क्या हुई है, बार बार रिपीट हुई है, तो ये एलिट्रेशन है। अब इसी तरह सिंबोलिज्म को देखते हैं।
Symbolism is a fun of literary technique. Writer use this to add meaning to an object or person within a story. तो ये एक चीज को दूसरी चीज सिंबलाइज करने के लिए सिंबोलिज्म सिंपल सा है, सिंबलाइज से निकला है। अब देखें, द स्कार ऑन हिज फोरहेड सिंबलाइजेज नॉट ओनली इन हिज, अब ये हैरी पॉटर की बात हो रही है, अगर आप में से जिसने देखी है, ठीक है, तो उसके स्कार ऑन हिज फोरहेड जो होता है वो सिंबलाइज नॉट ओनली हिज पास्ट बट हिज फ्यूचर, ना तो वो उसके माजी के बारे में बताता है या फिर वो उसके फ्यूचर के बारे में बताता है। ये सिंबलिज्म डिफरेंट होती है, कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट कर सकती है। उसके बाद प्लॉट ट्विस्ट है, जाहिर सी बात है ये हर जगह होता है। प्लॉट ट्विस्ट इज अ लिटरेरी टेक्निक दैट इंट्रोड्यूसेस अ रेडिकल चेंज, जो यकदम अचानक से चेंज आता है उसे कहते हैं प्लॉट ट्विस्ट, ठीक है। अल्लाह ना करे आप कहीं जा रहे हो पिकनिक वगैरह पे, आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया या खुदा ना करे एक्सीडेंट हो गया, तो उसे प्लॉट ट्विस्ट कहेंगे, ठीक है, जो कि आपने सोचा भी नहीं होता, ठीक है। इट इज़ नोन एज ट्विस्ट और सरप्राइजिंग एंडिंग, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सरप्राइजिंग एंडिंग भी कहते हैं। एक्सप्लॉइट द नेक्स्ट स्टोरी, इसको ज़रा देखते हैं। एक्सप्लॉइट द टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी द नेकलेस टू फाइंड द एग्जाम्पल ऑफ द सिंबोलिज्म एंड आयरनी, सिंबोलिज्म और आयरनी देखते हैं। नेकलेस, द डायमंड नेकलेस symbolizes the wealth, status and the elusive dream of the better life। डायमंड जाहिर सी बात है अगर हीरे का है तो वो एक अलग क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट्स लॉस एंड रिप्लेसमेंट सर्व एज अ कैटलिस्ट फॉर द लॉयजल्स डाउनफॉल, और ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है उनकी ज़िंदगी में जिवाल लाने के लिए। द मिनिस्टर्स बाल, ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? द बाल रिप्रेजेंट्स a world of luxury and sophistication that Mathilde Loisel desperately wants to be part of। जाहिर सी बात है हर कोई ऊपर की तरफ बड़े लोगों की तरफ जाना चाहता है। हर ब्रीफ मोमेंट ऑफ ट्रायम्फ इज आयरॉनिक गिवन द सफरिंग दैट फॉलोज, और उसका वो एक लम्हे का, एक दिन का, एक घंटे का, या जो भी हम कह लें, उसका वो जो उसकी जो फतह है उसको अगले 10 साल के लिए क्या कर देती है, उनकी ज़िंदगी पे बहुत बुरा असर डालती है। द गैरेट, the Loisel's humble garret apartment symbolized their reduced circumstances and the harsh reality of their new life। जाहिर सी बात है जब एक छप्पर वाला घर किराए पे ले लेंगे तो वो उनकी फिर किसको रिप्रेजेंट करता है, उनके हालात को रिप्रेजेंट करता है। अगर आयरनी की बात करें, मैथिल्डेज एनवी, वो किस चीज़ से रश्क आती है? मैथिल्डे एनवीज मैडम फॉरेस्टियर्स वेल्थ एंड स्टेटस अनअवेयर दैट द नेकलेस शी बारोज इज फेक। वो उसको करती तो, हालांकि इतना तो ये खुद भी नकली तो ये खुद भी खरीद सकती थी, ये लोगों को आइडियलाइज करती है और बाद में पता चला कि उसके पास भी वो हार नकली था। ये आयरनी है। द नेकलेस इज वैल्यू, द लॉयजल्स sacrificed their lives to repay the debt for the necklace worth only 500 francs while they paid 36,000 francs for the replacement, ठीक है। अब नेकलेस की वैल्यू क्या है और उसके बदले में इनको अपनी लाइफ पूरी देनी पड़ी। उसके बाद एलिट्रेशन देखते हैं। फाइंड द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन इन द नेकलेस, ठीक है। साइलेंट एंटी चैम्बर, शाइनिंग सिल्वर वेयर, ये मैंने ग्रीन किए हुए। शी सफर्ड एंडलेसली, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एलिट्रेशन की एग्जांपल्स हैं। What moments have been revealed to the readers through the flashback technique in the necklace? Flashback की अगर हम बात करें, the story employs the flashback techniques to reveal the following moments to the reader. Mathilde's past है, her life before marriage, her feeling of inadequacy and her desire for luxury। ये उसकी पहली लाइफ है। आगे देखें, द मिनिस्टर्स बाल, द नाइट मैथिल्डे वोर द नेकलेस एंड फेल्ट लाइक शी बिलोंग टू द अपर क्लास, उसे लगा कि वो अपर क्लास से बिलोंग करती है। द लॉयजल स्ट्रगल, द हार्डशिप दे फेस्ड, उसके बाद देखें 10 साल उन्होंने फिर किस तरह अजियत में गुजारे, ठीक है। ये फ्लैश बैक्स है। उसके बाद है, डू यू फाइंड ट्विस्ट इन द प्लॉट ऑफ द अबव स्टोरी? एक्सप्लेन ट्विस्ट इन द प्लॉट क्या है? यस, द स्टोरी हैज सिग्निफिकेंट ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट है? द रिवलेशन दैट मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस वाज अ फेक, जाहिर सी बात है अब ये किसको पता था। वर्थ ओनली 500 फ्रैंक्स, जो कि 500 फ्रैंक्स का था। स्टन इज अ स्टनिंग ट्विस्ट दैट चैलेंजेस द रीडर्स अजम्पशन, जो कि एक पढ़ने वाले के मफरूज़े को इधर से उधर कर देता है। दिस ट्विस्ट अंडरस्कोर्स द थीम्स ऑफ अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी, जाहिर सी बात है दिखना क्या और होना क्या,
The dangers of envy and the materialism and the devastating consequences of Loisel's action. जाहिर सी बात है वो ले जाती है हीरे का हार और फिर वो गुम हो जाता है तो ओरिजिनल हीरे का दे देते हैं बजाय इससे कि पहले पता हो क्योंकि ये कभी इसने सोचा ही नहीं था कि बड़े लोग भी इस तरह नकली चीज़ें पहन सकते हैं. The twist also adds a layer of irony to the story और ये भी वो ऐड करता है कि हाईलाइटिंग द absurdity ऑफ द लॉयजल सेक्रीफाइसेस और ये इतना ज़्यादा उसने सेक्रीफाइस किया इसका भी कोई फ़ायदा नहीं. उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी एक हार के पैसे चुकाने के लिए वो कर दी लेकिन और बीच बाद में उनको पता चला कि वो क्या था, वो नकली था. होपफुली इसी के साथ ही लास्ट चैप्टर के साथ हमारा बुक का इख्तिताम होता है हमारी बुक का. होपफुली मैंने चीज़ें आपके लिए आसान की होंगी. मेरी कोशिश होगी कि इन चैप्टर्स के अब कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन में दूं आप लोगों को पैराग्राफ वाइज. तो इंशाल्लाह सून आई विल बी अपलोडिंग दैट. थैंक यू सो मच.